Hello students, I hope you all are well. So today we are starting chapter number 2 in microeconomics, that is central problems of economy. Now if you remember, in the first chapter we have discussed problem of choice, जिसका दूसरा नाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन के टेस्ट फॉर्म में भी दिया था. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का ही दूसरा नाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. नाउ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के हमने 3 बेसिक एलिमेंट पढ़े थे. नंबर 1, वांट्स आर अनलिमिटेड. नंबर 2, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. एंड द थर्ड इज resources are having alternate use possible. Let's quickly rewind this one. Unlimited wants, we all are, whether you are a producer, whether you are a consumer, we both have unlimited wants. The main idea of a producer is to, we all know, maximum profit he wants to earn. Same way a consumer wants maximum satisfaction of his wishes. हम ये बात फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रोड्यूसर जो होता है, किसी भी टाइप का प्रोड्यूसर हो, वो हमेशा चाहता है कि बिज़नेस में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर रहा है उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होना चाहिए. तो अनलिमिटेड वांट्स आर इन रेफरेंस ऑफ ए प्रोड्यूसर. द अनलिमिटेड वांट ऑफ हिम इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट. एंड द कंज्यूमर के पास बहुत सारे विशेज़ हैं. विशेज़ क्या है? एक टाइम था जब मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, तो साइकिल के बाद मैंने विश किया कि मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए. जब मोटरसाइकिल आ चुकी है तो अब मेरी अगली विश है कि मेरे पास कार होनी चाहिए. कार आ जाएगी तो फिर मेरे पास कोई एक नई विश आ जाएगी. ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है डिटेल में. तो कंज्यूमर के पास अनलिमिटेड वांट्स हैं और उनका मेन आइडिया है कि उनको अपनी अनलिमिटेड वांट्स का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम चाहिए. अब इन वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है. जो हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर के पास 4 तरीके के मेजर रिसोर्सेज मैंने बताए थे, 4 फैक्टर इनपुट्स बताए थे: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. अब ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है जिसके पास ये सारे रिसोर्सेस अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो. सबके पास कुछ ना कुछ एक लिमिट है. मतलब हर प्रोड्यूसर के पास अपनी एक लिमिट है. आप इसको बिजनेस में जो इन्वेस्टेड रिसोर्सेज होते हैं उनके तौर पे पहचान सकते हैं. तो कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास तो इन्फिनिट कैपिटल है, इन्फिनिट लैंड है, इन्फिनिट लेबर है. उनकी एक लिमिट होती है. सेम वे आपके और मेरे, हम जो कंज्यूमर हैं, हमारा रिसोर्सेज जो हैं, हम सबके पास एक लिमिटेड मनी है, या जिसको हम कह सकते हैं लिमिटेड सैलरी है. हमारे घर में कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा हुआ है. मम्मी से कहो कि ये विश भी है, वो विश भी है, वो विश भी है, तो मम्मी एक ही बात कहती है कि खुद कमाओ खुद लाओ, क्योंकि घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा हुआ है. तो मम्मी वो जो बात कहती है ना कि घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा हुआ है, वो मम्मी इसी तरफ हिंट करती है कि हम सबके पास एक लिमिटेड मनी है या एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैलरी है जिससे अपने को विशेष पूरी करनी है. अब पहला पॉइंट अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा पॉइंट लिमिटेड रिसोर्सेज. तीसरा मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक यूज वाले, एक मल्टीपल यूज वाले. जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक यूज में बताया था, पेन, वॉच, शर्ट, इनका स्पेसिफिक यूज फिक्स है. तो हमें यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा कि इनको कहाँ यूज़ करना है. पेन, वॉच, शर्ट, इनका एक स्पेसिफिक यूज़ है तो हम इसको इसी वे में यूज़ करेंगे. बट जब हम बात करते हैं मनी की, जब हम बात करते हैं लेबर की, जब हम बात करते हैं सपोज वाटर की, जनरल वे में बता रहा हूँ, तो इनके मल्टीपल यूजेस पॉसिबल होते हैं. तो हमें ढूंढना पड़ता है कि इसको कौन से यूज़ में हम यूज़ करें. तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट है अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज और तीसरा पॉइंट है ऑल्टरनेट यूजेस. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑलवेज अपीयर विथ रिसोर्सेज हैविंग मल्टीपल यूज. ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका रिसोर्स सिंगल यूज वाला है, स्पेसिफाइड यूज वाला है,
तो वहाँ कभी भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अपीयर नहीं होगी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वहीं अपीयर होगी जहाँ पर आपका रिसोर्स मल्टीपल यूज़ वाला है। आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में कुछ लेक्चर्स में एक एग्जांपल दिया था कि मेरे दोस्त ने मुझे पेन गिफ्ट किया, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्त ने मुझे वॉच गिफ्ट की तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसका क्या यूज़ करूँ। शर्ट गिफ्ट की तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँ। लेकिन जब वो मुझे मनी गिफ्ट कर देता है तो मनी गिफ्ट करते ही मनी के डिफरेंट यूज़ पॉसिबल होते हैं और वहाँ मेरा दिमाग चलने लग जाता है, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस लगने लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही है जिसके 3 एलिमेंट होते हैं, अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेट यूजेस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तभी लगेगी जब हमारा रिसोर्स जो है ऑल्टरनेट यूज़ वाला है। अगर सिंगल पॉसिबल यूज़ है, सिंपल यूज़ है, स्पेसिफाइड यूज़ है तो वहाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं लगेगी। और मैंने आपको लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के नज़रिए से भी समझा दिए हैं, क्योंकि आगे आने वाली थियरीज में यही 2 पर्सन्स हमें बार बार डील करने पड़ेंगे। अब बेसिकली आपके इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हमेशा अपने को ध्यान रखना है, किसी भी इकोनॉमी को हम पढ़े, चाहे हम पढ़े मिक्स्ड इकोनॉमी, हम पढ़े मार्केट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, 3 मेजर प्रॉब्लम होगी, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी और इन सब का बेस ध्यान रखिएगा बेटा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही इनका बेस है। अभी जब मैं इनका डिटेल क्लैरिफिकेशन आपको करूंगा तो आपको सब जगह प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही नज़र आएगी। तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce. Repeating again, 3 central problems or 3 economic problems are: number 1, what to produce, second is how to produce, and third is for whom to produce, which we are going to discuss just in a short while.